सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। शस्त्र काटत खुंडे होए। शस्त्र काटत खुंडे होए। भाई रतन सिंह जी कहते हैं, जिस वक्त लखपत राय ने तोपां चलाउण दा हुक्म किया, तोपां दे गोले इन्ने ज़्यादा बरसाए गए, जंगल नूं अग लग गई, जिहदे करके सिखां नूं जंगल नूं छड्डना पिया ते रावी दे दरिया ते आ गए हैं। भाई रतन सिंह जी कहते हैं, लड़ाई हमेशा हथियारां दे नाल, राशन पानी दे नाल ते पिछों सप्लाई आउंदी रहे फिर लड़ी जाती है, क्योंकि पूरी तैयारी होवे जंग दी तां फिर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। पर जे तैयारी कोई नहीं है तो फिर लड़ाई लड़नी, जंग लड़नी बड़ी औखी हो जाती है। सिखां दे कोल कोई भी तैयारी नहीं है, क्योंकि ना सिखां दे कोल असला बरूद है, ना सिखां दे कोल शस्त्र चंगे हैं, ना सिखां दे कोल खाण पीण वास्ते राशन पानी है, ते ना ही सिखां दे कोल कोई सप्लाई का प्रबंध है कि पिछों रस्त पानी या असला बरूद हथियार आउंदे रहन। पर तुर्कां दे कोल ये सारी ताकत है, सारा प्रबंध है, उन्हां नूं सप्लाई पूरी आ रही है सरकार दे वल्लों, राशन पानी की कोई कमी नहीं है, असला बरूद की कोई कमी नहीं है। पर सिखां दे कोल ये कमियां ही कमियां हैं। ते भाई रतन सिंह जी कहते इत्थों तक जिन्ना क असला बरूद सिखां दे कोल हैगा सी, वो सिखां ने चला चला के मुका दिता, ते हुण असला बरूद भी चलाउण वास्ते नहीं हैगा। ते जिहड़े शस्त्र हैं, शस्त्र काटत खुंडे होए। शस्त्रां दे नाल, तलवारां दे नाल, किरपानां दे नाल जां नेजियां दे नाल जंगला जंगल वड़दिया होया जां दुश्मन नाल लड़दिया होया शस्त्र भी खुंडे हो गए हैं। क्योंकि ज़्यादा समा तलवार चलाई जाए, लड़िया जाए तो आप सारे जानते हैं कि तलवार के जिथे फट पैदा है जां वार हुंदा है, वो तलवार जिहड़ी वो विंगी हो जाती है, उहदे विच खट पै जांदा है जां वो विंगी हो के टुटन के किनारे ते पहुंच जाती है। बाकी बहुता समा जिहड़ा तलवार चलाउण दे नाल तलवार जिहड़ा वा वो तलवार जिहड़ी वो खुंडी हो जाती है। ते सिखां नूं तलवार चलाउंदियां होया अते जंगल नूं पार करदियां होया जंगल दीयां टाहणियां वड्डणियां पईयां, जिहदे करके सिखां दीयां तलवारां जां सिखां दे जिहड़े शस्त्र हैं हत्थां विच चलाउण वाले, हत्थां विच फड़ के चलाउण वाले, वो सारे दे सारे खुंडे हो गए हैं। रात दिवस सिंह नाही सोए। रात दिवस सिंह नाही सोए, क्योंकि सिख ना दिने सुते हैं ते ना रात ही सुते हैं। क्योंकि फौजां जिहड़ियां वो सिखां दा पिछा कर रही हैं, सिखां नूं फड़ते तुरियां होईयां हैं, ते जिहदे करके सिख अगे अगे तुरी जा रहे हैं, जिहदे करके ना सौण दा दिने मौका मिलिया ते ना रात मौका मिलिया। गई कमान टूट सो चलती। गई कमान टूट सो चलती। भाई रतन सिंह जी कहते जिन्ना सिखां दे कोल तीर कमान सन ते तीर चलाउण दे नाल कमाणां भी जिहड़ियां सिखां दे कोल सन वो कमाणां भी टुट गईयां, जिहदे करके सिख हुण भत्थियां विच तीर रह गए हैं ते कमाणां जिहड़ियां वो टुट चुकीआं हन। तीर मुक्के फिर मिले न भरती। तीर मुक्के फिर मिले न भरती। ते कई सिख अजिहे हन जिन्हां दे तीर भत्थियां विचों मोगे हन, पर उन्हां दे जिहड़े कमान हन वो हैगे हन, जिहदे करके उन्हां नूं तीरां दी होर सप्लाई ना हो सके, क्योंकि कल्ला कमान ते चलाया नहीं जा सकदा, तीर होणगे तां ही कमान नाल चलाए जाणगे। कई सिखां दीयां कमाणां टुट गईयां हन,
कई सिखां दे तीर मुक गए हन ते सिखां दे जिहड़े शस्त्र हन वो खुंडे हो गए हन। नेजे फल रहे दुश्मन तन में, नेजे फल रहे दुश्मन तन में। ते जिहड़े सिखां दे कोल नेजे सन, जदों दुश्मन लागे आया ते दुश्मनां ने अपने तन दे उत्ते लोहे दा संजो पाया होया सी, क्योंकि जंग दे मैदान विच ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਆਗੂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੋਗ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਫੱਟ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਨਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤੀਰ ਵੱਜ ਸਕੇ ਤਨ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਵੋ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਅਗਲਾ ਫਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇਜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਡੰਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਾੜੂ ਲੱਭੇ ਸੁਨਾਹੀ ਮਨ ਮੈਂ, ਕਾੜੂ ਲੱਭੇ ਸੁਨਾਹੀ ਬਨ ਮੈਂ। ਬਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੰਗਲ, क्योंकि सिखां दे कोल जंगल विच अजिहा कोई प्रबंध नहीं है कि जिहड़ा कोई घाड़ू लभ के वो शस्त्रां नूं सिद्धियां कर दवे, जां जिहड़ा नेजा टुट गया उहनूं फिर फला ला दवे, जां नेजे जिहड़ी तलवार खुंडी हो गई है उहनूं सट्टा मार के सिद्धियां कर देण। भाव कि इदां दा सिखां दे कोल जंगल दे विच कोई प्रबंध नहीं हैगा। बिना दाने पे घोड़े माड़े, बिना दाने पे घोड़े माड़े, क्योंकि सिखां नूं प्रसादा पानी छकिया किन्ने दिन हो गए हन, ते घोड़ियां नूं वो कित्थों छका लैंदे, जिहदे करके घोड़ियां दे तन भी जिहड़े वो कमजोर हो गए हन। क्योंकि राशन पानी मिले तां ही शरीर तगड़ा रहिंदा है, तां ही उहदे विच ताकत आउंदी है। भावें वो मनुखा शरीर है ते भावें वो किसी भी जून का शरीर है, क्योंकि हरेक दी खुराक परमात्मा ने भोजन बनाया है। वो भावें भोजन सा भावें रोटी के रूप विच है, भावें किसी का मांस रूप विच परमात्मा ने बनाया है, भावें किसी का कीड़े मकौड़े के रूप विच किसी जीव का बनाया है। क्योंकि परमात्मा ने अपने अपने ढंग तरीके दे नाल जिन्नियां जूनां पैदा कीतियां हन, उन्हां दा राशन पानी जां उन्हां दी खुराक भी जिहड़ी उन्हां दे हिसाब दे नाल ही बनाई है। जिवें कि हुण मੱਝ ही जिहड़ी है वो पट्ठे खांदी है, पर मनुख पट्ठे नहीं खा सकता। इसे तरीके दे नाल जिहड़ा जानवर मांस खाता है वो घाह नहीं खा सकता, ते जिहड़ा जानवर घाह खाता वो मांस नहीं खा सकता। जिहड़ा जानवर कीड़े मकौड़े खाता है वो ना मांस खा सकता है ना घाह खा सकता है। भाव कि ये परमात्मा की खेड़ी इदां दी है कि परमात्मा ने अपने अपने हिसाब दे नाल जीवां दी खुराक पैदा की है। इसे तरीके नाल घोड़ियां दी खुराक है दाना पानी, जिहदे करके जंगल विच घोड़ियां नूं दाना पानी नहीं मिल सकिया ते जिहड़े घोड़े हन वो भी कमजोर हो गए हन। बिन बस्तर तन धूप सुसाड़े, बिन बस्तर तन धूप सुसाड़े। गर्मी दी रुत है, अत दी गर्मी है, ते खास करके आपां जाणदे हां जेठ हाड़ दी तपश दे नाल शरीर जिहड़ा वो बहुत ज्यादा तपदा है, ते सिख तनां दे उत्ते कोई इहो जे कपड़े भी नहीं पाए जिहदे करके धुप नूं सहारिया जा सके। क्योंकि जदों धुप कड़ाके लगी हुंदी है, भावें आपां कपड़ा कोई भी पाया होवे, धुप कपड़े दे विचों भी अपना सेक तन ते दिंदी है। ते सिखां दे तनां उत्ते उस वक्त अजिहा कोई कपड़ा मोटा नहीं है जां अजिहे चंगे कपड़े नहीं हन जिहदे नाल धुप नूं भी सहारिया जा सके, जिहदे करके धुप भी कहर बन के सिखां दे उत्ते अपना जोर विखा रही है। आटा दाना नहीं क्या पावे, आटा दाना नहीं क्या पावे। सिखां दे कोल छकण वास्ते आटा पानी कोई रस्त जिहड़ी नहीं हैगी जिहदे नाल पेट पूर्ति कीती जा सके। पानी पीते हाथ न आवे, पानी पीते हाथ न आवे। पानी पीण वास्ते भी सिखां दे कोल नहीं है। हालांकि पहला पानी जीव है, जित हरिया सब कोई। पानी ही खुराक है मनुख दी असल विच। पानी दे नाल शरीर चलदा है। हाँ, रोटी ना मिले पानी ही मिल जावे तां भी शरीर नूं कुछ असर हो जाता है।
पर सिखां दे कोल उस वक्त पानी भी नहीं पीण नूं हैगा कि पानी पी के गला गिला कर लिया जावे, पानी पी के ढिड नूं भर लिया जावे। एडी वड्डी जिहड़ी ओ दुख लगा होया है। ते बाणी दे विच एक वचन आउंदा है गुरु नानक पातशाह जी दा, दुख विछोड़ा एक दुख भूख। सतगुरु जी कहंदे हन एक ते विछोड़ा है परमात्मा दे दूर होण दा, ये सब तो वड्डा दुख है। ते दूजा दुख है भुख दा। सतगुरु कहंदे दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख जिहड़ा है वो भुख दा है। ते जिन्हों भुख दा दुख लगदा है उन्हों पता लगदा है कि दाना पानी की की अहमियत है। ते सिख जंगलों विच मौत ने घेर के रखिया चौवें बन्नियों। सिपाहियां ने ऐ पूरा अपना जोर विखा रहे तुर्क फौज, ते ना सिखां को खाण पीण वास्ते कुछ है, ना पीण वास्ते, ना खाण वास्ते, ना घोड़ियां नूं खवाउण वास्ते, ना लड़न वास्ते कोई शस्त्र है, ते ना ही कोई उन्हां नूं राह लभ रहा है कि किसी तरीके नाल घेरे नूं तोड़ के बाहर निकलिया जावे। दोहरा अति मौत मुसाफरी सारी मौत सुभुख। अद्धी मौत मुसाफरी सारी मौत सुभुख। भाई रतन सिंह जी एक उदाहरण दिंदे हन। भाई रतन सिंह जी कहंदे एक बंदा मान लवो मुसाफिर बन के मंजिल नूं तुर पिया, ते ये जिहड़ी मौत अद्धी है, जिन्ना चिर मंजिल ते पहुंच नहीं जाता उन्ना चिर अद्धी मौत है। पर जे मुसाफिर नूं रस्ते दे विच भुख लग जावे, खाण पीण नूं मिले कुछ ना, ते भाई रतन सिंह जी कहंदे फिर पूरी मौत है। भाव कि मंजिल तो पहला पहुंचण तो ही मौत मिल जाती है। अद्धी मौत उदों मिलती है जदों मनुख मंजिल नूं तुरदा है, ते मंजिल दे विच ही जिहड़ा अद्धी मौत नूं अपने ताने दे सहार लैंदा है। ते जे रस्ते विच खाण पीण नूं कुछ ना मिले तां फिर समझ लो कि पूरी मौत ही उस राही नूं मिल गई है। ऊहा आए दो मिली यह भयो खाल से दुख। ऊहा आए दो मिली जय भयो खाल से दुख। ते भाई रतन सिंह जी कहंदे खालसे नूं फिर दोवां चीज़ां ने आके घेरिया है, क्योंकि मंजिल ते भी पहुंचण वास्ते कोई राह चाहिदा है, ते राह सिखां नूं मिल नहीं रहा, वो अद्धी मौत है। ते पूरी मौत है। सिखां कोल खाण पीण वास्ते कुछ भी नहीं, भाव कि दोवें भारी दुख आके सिखां नूं घेर के बैठे हन। ये दुनियावी तौर कुदरती तौर ते भी दुख लगे हन, ते दुनियावी तौर ते भी फौजां ने घेरिया होया है। एक बने फौजां शाही फौजां हन, एक बने रावी दरिया नक्को नक भरिया होया है, एक बने पहाड़ी फौजां हन, एक बने जंगल विच फौजां खलरियां होईयां। चौवें बन्ने फौजां ने घेर के रखिया है। ते उत्तों जिहड़ा कुदरती कहर ना भुख नूं दूर करन वास्ते कोई प्रसादा पानी है, ते ना ही कोई सिखां नूं मंजिल दिख रही है, कोई राह दिख रहा है कि इस राह थाने निकल जाया जाए। चौपई तब सिंगन ने बहुत दुख पाया। तब सिंगन ने बहुत दुख पाया, ते सिखां ने इस औखे समय दे विच बहुत ज्यादा दुख पाया। हिंदवायण को कोणा तकाया। हिंदवायण को कौना तकाया। जदों वेखिया सिखां ने, क्योंकि जिहड़ा रावे दे कंढे कंढे सिख तुरे जा रहे हन कि किते ना किते ते सानू राह लभेगा ही, किते ना किते ते सानू जिहड़ा मौका मिलेगा जिहड़ा असीं इस मुसीबत विचों निकल जावे। क्योंकि 2.5 फट दी लड़ाई लड़ी है सिखां ने, ते मैं बिनती कीती सी पहला फट बचाव दा है, दूजा फट दुश्मन नूं मारदा है, ते अद्धा फट शहादत दा जाम पींदा है। इस वक्त सिर्फ हजे सिख पहले फट की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बचाव की, कि किसी ना किसी तरीके बचाव हो जाए, क्योंकि लश्कर जिहड़ा वो बहुत भारी है, दुश्मन जिहड़ा वो बहुत भारी गिनती विच आया होया है, जिहदे करके सिखां ने अपना बचाव करने का फैसला किया होया है। ते भाई रतन सिंह जी कहंदे हन हिंदवायण को कोना तकाया। हिंदवायण तो भाव है कि हिंदुस्तान के लोगों का इन्हां ने फिर तकिया है, क्यों ना इन्हां लोगों के घर पिंडां दे विच जाया जावे किसी तरीके दे नाल, तां जो साडा बचाव हो जावे।
क्योंकि जिहड़े पहाड़ी लोग हन पहाड़ां दे विच लोग रहिंदे हन सिखां सोचिया आपां पहाड़ां नूं चढ़ीए तां जो पहाड़ां दे विच जिहड़े लोग हन उन्हां दा सहारा लेके उन्हां दे घरां विच वड़ के असीं जिहड़ा वा इह अपनी पहले जिहड़ा पक्ष दा बचाव कर सकीए। बड़े सुजाए पहाड़न चल बड़े सुजाए पहाड़न चल क्योंकि पहाड़ां दे विच भी आपां जाणदे संघले रुख हुंदे हन संघला जंगल हुंदा है। सिखां ने सोचिया कि पहाड़ां दे विच जावांगे झाड़ियां दे विच जाके वड़ जावांगे अते हौली हौली मंजिल नूं तुरी जावांगे फिर जिहड़ा कोई ना कोई फैसला करके खालसा जिहड़ा इन्हां नूं मोड़वा जवाब दे देवेगा। करे हिंदू कछ हमरी वल करे हिंदू कछ हमरी वल क्योंकि इन्हां सिखां ने ते सोचिया कि ये जिहड़े हिंदुस्तान दे लोग हन इन्हां उत्ते बड़ा एहसान कीता असीं इन्हां दी बड़ी मदद कीती है ते हो सकदा इस औखे समय दे विच ये साडी मदद कर देण पर दुनिया दा दस्तूर है दुनिया दी फितरत है जरूरी नहीं कि किसी दी मदद कीती है ते अगला भी मदद करेगा क्योंकि मदद करवा के अगला भुल जाता है मेरी मदद कीती है जदों ओदा समा आउंदा फिर अग्गों डंडा ही मिलदा है अग्गों फिर धोखा ही मिलदा है ते इह सिखां दे नाल एक वारी नहीं कई बार इतिहास दे विच होया है ते अज तक सिखां दे नाल इदां ही हो रहा है। जिन्हां सिखां ने हिंदुस्तान दे लोकां नूं आजाद करवाया उन्हां लोकां नूं इह भुल गया ते अज जे उन्हां दे समा आया है कि मदद करन दा ਉਹ ਸਗੋਂ मदद नहीं कर रहे सगों डाग लेके सिखां नूं ही पै रहे हैं ते इह अज तक जिहड़ा सिखां नूं इदां ही भुगतना पै रहा है। सिखां ने सोचिया क्यों ना आपां इन्हां लोकां दा सहारा लईए ते अपना बचाव करिए पर करे हिंदू कश हमरी वल ये हिंदुस्तान दे लोग जरूर साडा कोई ना कोई पक्ष पूरनगे। जिन बंदे सो दगा कमाई जिन बंदे सो दगा कमाई भाई रतन सिंह जी कहते हन पर सिखां नूं इस चीज का ख्याल भुल गया शायद कि जेड़े हिंदुस्तान दे लोग खास करके जेड़े पहाड़ी एरिए दे सन जिन्हां नूं 22 धार दे राजे कहा जांदा सी जिन्हां नूं किसी टाइम छेवें पातशाह जी ने ग्वालियर के किले दे विचों आजाद करवाया सी मुड़ के उन्हां दे गां पीढ़ी ने आके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं घेरा पवाया सी। भाई रतन सिंह जी कहंदे शायद सिखां दे मन विच इह ख्याल नहीं आया कि जेड़े लोकां ने जेड़े लोकां दे गुरु साहब ने मदद कीती उन्हां लोकां ने गुरु नूं फड़ाउण वास्ते यतन कीते जेड़े लोकां दी पहाड़ी राजिਆਂ दे बंदे बहादुर ने मदद कीती उन्हां लोकां ने घेरा पवा के गुरदासपुर दी गढ़ी विचों बाबे बंदे बहादुर नूं फड़ा दिता ते भाई रतन सिंह जी कहंदे हन जिन बंदे सो दगा कमाई जेड़े पहाड़ी लोकां ने बाबे बंदे बहादुर दे दगा कमाया बाबे बंदे बहादुर नूं जिहड़ा वा ओह फड़वा दिता उन्हां लोकां ने इन्हां सिखां दी मदद कित्थे करनी सी। सदियो बंदा घुम के ताई सदियो बंदा घुम के ताई क्योंकि जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब दे विच सिख राज कायम कर रहा सी उस वक्त इन्हां पहाड़ी लोकां ने बाबे बंदे सिंह बहादुर तो मदद मंगी सी ते खालसे ने अपना विरोधी पछाण करदियां होया इन्हां दी मदद कीती पर जदों समा लंघ गया इन्हां लोकां ने फिर जिहड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं ही सरकार नूं कहा के घेरा पवा के गुरदासपुर दी गढ़ी दे विचों फड़वा दिता। जब बंदे ने तुर्क सुमारे जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर तुर्कां नूं सोधा ला रहा सी कराई बंदे की इन फिर हारे कराई बंदे की इन फिर हारे फिर इन्हां पहाड़ी लोकां ने ही बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं हार करवा दित्ती हार तो भाव की गिरफ्तार करवा दिता क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर हारिया नहीं वो जितया है क्योंकि फ्रैक्सीयर बादशाह चाहता सी कि एक ईन मन के इस्लाम धर्म विच आ जावे ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने निश्चय कीता सी कि मर जावांगा पर मैं इस्लाम धर्म दे विच नहीं आवांगा ते जित ओदी हुंदी है हमेशा जिहड़ा अपने बचनां ते अड़िया रवे जिहड़ा अपने बचनां ते पहरा दे दवे ओदी ही हमेशा जित हुंदी है। फ्रैक्सीयर हार गया क्योंकि उन्हें हरेक यतन करके वेख लिया बाबे बंदे बहादुर नूं हराउण दा
पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने 4 साल के बच्चे का कलेजा मूंह च पवा लिया, नहीं हारिया। अपना मास नूं चवा लिया, नहीं हारिया। अखा कढ़वा लिया, नहीं हारिया। बाहां वढा लिया, लत्तां वढा लिया, पर नहीं हारिया। क्यों? क्योंकि बाबा बंदा सिंह बचना ते अड़िया रहा, जिहदे करके जित हुई। ते भाई रतन सिंह जी कहते कराई बंदे की इन फिर हारे। इन्हां लोकां ने घेरा पवा के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गिरफ्तार करवा दिता। दोहरा सिंगन समझियो नाहियो दगेबाज इह आद। सिंगन समझियो नाहि जो दगेबाज इह आद। भाई रतन सिंह जी कहते सिखां दे मन विच ये ख्याल नहीं आया, फिर भी इन्हां ते भरोसा कीता, क्योंकि इन्हां सिखां दे मन विच ख्याल ये नहीं आया कि इन्हां लोकां ने साडे गुरु दे नाल जिहड़ा वा ओह धोखा कीता। गुरु नूं जिहड़ा वा घेरा पवाया, बाबा बंदा सिंह नूं घेरा पवाया, ते जदों साडे गुरु नूं नहीं इन्हां ने घेरा पवाउण तो गुरेज कीता, ते साडे ये कदों तो होण लगे साडे नाल भी ये धोखा करनगे ही करनगे। पर फिर भी जेडे सिख गए ते ओह गल हुई, इन्हां लोकां ने फिर दगा कमाया। सिखां नूं कईयां नूं मरवा दिता ते कईयां नूं मार दिता। ते सिख जेडे फिर किवें कोई रस्ता लभदे हन ते किवें जेड़ा बचाव करदे हन, ओह विचार आपां कल दे दीवानां च करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां गुरु अते संगत बख्शनहार है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।